परेत है इसमें ये है ज़बर के साथ, यानी रे के ऊपर ज़बर है। अब इस रे के ऊपर ज़बर को हम तब्दील करके इसको रे के नीचे ज़ेर कर दें तो ये हो जाता है प्रीत। और ये प्रीत जो है ये मोहब्बत प्यार वगैरह को कहते हैं। तो आपने देखा कि एक मर्तबा इस्तेमाल में हमने रे के ऊपर ज़बर लगाया तो उसके माने जिन भूत हो गए, और वही ज़बर उठा के हमने ज़ेर कर दिया और उसे प्रीत कर दिया तो ये मोहब्बत और प्यार के मानों में पढ़ा जाने लगा। पड़िया कहते हैं भैंस के बच्चे को, और ये ज़बर से लिखा जाता है, यानी पे के ऊपर ज़बर होता है। और अब जो दूसरा लफ्ज़ हम आपको बता रहे हैं वो है पुड़िया। पुड़िया आप सब जानते हैं, वो कागज़ जिसमें दुकानदार कोई चीज़ बांध कर देते हैं उसको पुड़िया कहते हैं। तो ज़बर ऊपर लग गया तो पड़िया यानी भैंस का बच्चा, और ज़ेर नीचे लग गया। इन्हीं तीन अल्फाज यानी पेड़े ये और अलिफ में पुड़िया हो गया तो वो कागज़ हो गया कि जिसमें कोई चीज़ बांधी जा। आप जानते होंगे जैसे मूंगफली है या वो जो कौन सी वो जो सब्जियां पकाते हैं फलियों की सूरत में ख़वातीन पकाती हैं उसमें, तो फली कहते हैं उसको। फली यानी वो ग़िराज़ जिसके अंदर अनाज होता है। और इस फली के ऊपर यानी अगर हम ये ज़बर हटा के पेश लगा दें तो वो हो जाता है फुली। फुली असल में आँख की एक बीमारी होती है, एक सफ़ेद सा नुक्ता आँख में पड़ जाता है और इसे हम पेश के साथ लिखते। इसी तरह इल्म आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इल्म जब लिखते हैं हम तो इसके नीचे ज़ेर होता है, और इसी ज़ेर को हटा के अगर हम ऊपर लगा दें और लाम के ऊपर भी ज़रब लगा दें, लिखे दोनों एक ही तरह से जाते हैं तो वो अलम हो जाता है, यानी झंडा, यानी बाल्टी की तली या हांडी की तली या किसी और बर्तन की। और इसके नीचे हम अगर ज़ेर लगा दें तो ये हो जाता है तिली। तिली पेट के अंदर का एक उज़्व होता है। अब वो क्या होता है कैसा होता है हमें ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन होता है पेट के अंदर। तो तली आपने जब लिखा ज़बर के साथ तो उसके माने हुए पेंदा, और इसके नीचे आपने ज़ेर लगा दिया तो ये पेट के अंदर का एक उज़्व बन गया। अब एक लफ्ज़ है तीरा। तीरा का मतलब होता है ज़ेर के साथ लिखें अंधेरा या अंधेर, और इसी तीरा के नीचे से आप ज़ेर हटा के उसके ऊपर ज़बर लगा दें तो वो हो जाता है तेरा। तेरा गिनती की मकदार है, आप सब जानते हैं। तो आप ते ये रे हे लिख कर अगर इसके ऊपर ज़बर लगा देंगे तो तेरा हो जाएगा यानी गिनती, और अगर इसके नीचे आप ज़ेर लगा देंगे तो वो तीरा हो जाएगा यानी अंधेरा। अब एक लफ्ज़ है टंटा, ये आपने अक्सर सुना होगा। ये अगर ज़बर के साथ लिखें टंटा, इसका मतलब होता है झगड़ा या कोई कज़िया, तो इसका मतलब झगड़ा और कज़िया हो गया। लेकिन यही टंटा जो है इस पे फिर आप ज़बर हटा के इसके टे के ऊपर पेश डाल दें तो ये हो जाता है टुंटा। टुंटा का मतलब होता है जिसका एक हाथ ना हो, टुंडा भी कहते हैं लेकिन टुंटा हो जाता है जिसका एक हाथ ना हो। तो टंटा आपने लिखा ज़बर के साथ तो झगड़ा और कज़िया हो गया, और यही आपने टंटा जो था इसके ऊपर पेश डाल दिया तो ये टुंटा बन के उस आदमी को या उस औरत को बताएगा जिसका एक हाथ ना हो। अब एक लफ्ज़ है जताना, ये ज़बर के साथ लिखते हैं याद दिलाना, मतलब ये एक तरह से मनफी मानों में याद दिलाना होता है कि भाई मैंने तुम्हारे बेटे को नौकरी दिलाई थी या मैंने फ़लाँ मौके पर तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे, तो ये जताना कहते हैं इसको। याद दहानी एक तंज़िया अंदाज में, कमीनगी समझ लीजिए एक तरह की। और इसी जताना के ज़बर को हटा के अगर हम इसके नीचे जीम के नीचे ज़ेर डाल दें तो वो हो जाता है जिताना। जिताना का मतलब यानी हराना की ज़िद, कोई जीत गया कोई हार गया, आपने सुना होगा। तो जताना जो है वो तो हो गया किसी को याद दहानी करानी मनफी मानों में, और जिताना हो गया हराने की ज़िद। अब एक लफ्ज़ और है जो बहुत दिलचस्प है, वो है जद, जीम दाल। ज़बर के साथ इसको लिखेंगे तो ये बाप दादा वगैरह होगा, यानी फ़ना के जद्द आला हम कहते हैं ना, तो यानी ये बुज़ुर्गों में शामिल, इसका मतलब होगा बुज़ुर्ग, बाप दादा परदादा वगैरह। और इसी जद को जब हम लिखेंगे ज़ेर के साथ तो ये हो जाएगा जिद, और जिद का मतलब होता है मेहनत करना, कोशिश करना, दौड़ धूप करना। अब एक और लफ्ज़ देखते हैं, लफ्ज़ है जड़ना। आपने भी सुना है, हमने भी सुना होगा। ज़बर के साथ इसको लिखेंगे तो इसके माने होंगे कोई चीज़ किसी चीज़ में बिठाना, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फिट करना। जैसे ज़ेवर वगैरह में कोई मोती लगा दिया, कोई और चीज़ लगा दी, वो होता है जड़ना। और इसी हिज्जा के साथ जब हम इसको लिखेंगे
لیکن جیم کے اوپر پیش ڈال دیں گے تو یہ ہو جائے گا جڑنا، یعنی ملنا، چپکنا، ساتھ ہو جانا۔ پیش کے ساتھ لکھنے میں اس کے معنی اور ہو جاتے ہیں۔ اب جل اگر ہم لکھیں گے، یہ لفظ میں آپ کو ایک اور بتا رہا ہوں، جل، اور زبر کے ساتھ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور اگر اسی جل کے اوپر ہم ڈال دیں گے پیش تو یہ ہو جائے گا جل، اور جل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اب لفظ ہے جمل۔ جمل آپ جو اچھی اردو لوگ لکھتے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، آپ نے سنا ہوگا جنگ جمل وغیرہ تاریخی واقعات ہیں۔ تو اس کو زبر کے ساتھ لکھیں گے تو یہ ہے، اس کے معنی ہو جائیں گے اونٹ، لیکن اسی جمل کے اوپر جب آپ پیش لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا جمل۔ یہ جمل جو ہے اصل میں یہ جو حساب کتاب کرتے ہیں حروف ابجد کے ساتھ، اعداد کا حساب جو لوگ کرتے ہیں وہ جو استعمال کرتے علم اس کو جمل کہتے ہیں۔ تو زبر کے ساتھ جمل ہو گیا یعنی اونٹ، اور پیش کے ساتھ جمل ہو گیا یعنی حساب کتاب۔ اسی طرح جھرنا آپ سب نے سنا ہوگا، عام لفظ ہے، زبر کے ساتھ آپ اس کو لکھیں گے جھرنا تو یہ پانی کی ایک چادر سمجھ لیجئے، یا ٹپکتے ہوئے پانی کا چشمہ۔ لیکن اسی جھرنا کے نیچے جب آپ زیر لگا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے جھرنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹپکنا، رسنا، بہنا، جاری ہونا۔ تو خواتین حضرات، یہ چند ایسے الفاظ تھے کہ جن میں زیر، زبر، پیش کی جگہ تبدیل کر دینے سے ان کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر کچھ اور الفاظ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔